संदीप कुमार, स्वागत है सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। और इस वक्त की एक बड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती 2026 के रिजल्ट को लेकर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आज के इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं। और इसके बाद अब कुल कितनी सीट शेष रहने वाली हैं वो भी आपको बताएंगे, और क्या नई भर्ती 2027 में पुनः आपको देखने को मिलेगी। तमाम प्रकार की जानकारी के लिए आज अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और आगे की भर्तियों के बारे में आपको बता दें, पंचायत सचिव की भर्ती में सीपीसीटी अनिवार्य कर दिया गया है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से इसका एग्जाम होगा और इसलिए आप समय रहते सीपीसीटी कर लीजिएगा। 23,011 कुल ग्राम पंचायत हैं। और इसी के अलावा आपको बता दें, अगला जो सीपीसीटी इसी महीने 9, 10, 11 मई को होने वाला है। नेक्स्ट यहां पर जुलाई में होगा। इसके लिए कोर्स या टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इसी के अलावा हाल ही में हॉस्पिटल असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आया है। 7 से 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन होंगे और 24 जून 2026 से इसका एग्जाम होगा। 10वीं पास कोई भी अभ्यर्थी यहां पर भर सकता है। 18 से 40 वर्ष तक की इसमें एज रहेगी। 5 साल का रिलैक्सेशन एसटी, एससी, ओबीसी को मिलेगा। और इसकी भी हमने स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। पहला टेस्ट डेमो के तौर पर बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, बहुत ही शानदार ईएसबी के नए एग्जाम एजेंसी पर आधारित टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है, जिसमें माइनस मार्किंग को भी जोड़ा गया है। बहुत ही गजब का कॉन्टेंट हमने विद सॉल्यूशन बाइलिंगुअल दोनों ही लैंग्वेज में इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। तो फटाफट से आप इस टेस्ट सीरीज को लीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। और इसी के अलावा ग्रुप 4 का कोर्स हो चाहे ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज हो, ये भी आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इससे संबंधित है। अब महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताते हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के बारे में। देखिए, आज के पहले तो मैं आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट बता रहा हूं। आज के न्यूज़पेपर में भी मेरे दोस्तों ये अपडेट आई थी, और वो क्या अपडेट है आप देख सकते हैं। कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, और यहां पर देखिएगा विज्ञप्ति के बारे में इन्होंने क्या बताया है, थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2026 के अंतर्गत बेगा, सहरिया, भारिया, आदिम जनजाति से प्राप्त आवेदनों की जांच हेतु गठित समिति से प्राप्त मेरिट सूची, महिला आरक्षण एवं डिग्री डिप्लोमा आरक्षण अनुसार चयनित उम्मीदवारों के मूल अभिलेखों को परीक्षण कार्य 5 और 6 मई को प्रतिदिन 11 बजे से कौशल विकास संचालनालय जबलपुर में किया जाना है। अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया गया। अभिलेख परीक्षण संबंधी विस्तृत जानकारी संचालनालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। और चयनित उम्मीदवार इसमें 5 और 6 मई को अपने सभी दस्तावेजों के साथ वेबसाइट में प्रदर्शित पदवार समय सारणी के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय, स्थान पर उपस्थित हो गए। और जो कि अतिरिक्त संचालक कौशल विकास मध्य प्रदेश का यहाँ पर ये नोटिस है। अब पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं कि किस सीट में किस ट्रेड में कितनी सीट वेगा भारिया को दी जाएंगी और कितनी यहां पर शेष रह जाएंगी, वो हम आपको ऑफिशियल लेटर नोटिस पर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं ऑफिशियल इस लेटर में अभिलेख परीक्षण मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी यहां पर दी गई। साइन सिग्नेचर भी यहां पर आप देख सकते हैं। और अब आपको महत्वपूर्ण जो यहां पर जानने योग्य है वो आप देख सकते हैं। देखिएगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 5 और 6 मई को होना है। पद का नाम आप देख सकते हैं, भर्ती का प्रकार देख सकते हैं, और अभिलेख परीक्षण के लिए कुल कितने उम्मीदवारों को बुलाया गया है। और जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, यहाँ पर 2 दल करेगा, दल क्रमांक 1 और दल क्रमांक 2। तो सबसे पहले यदि आप बात करेंगे प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक की, यहाँ पर कुल 6 अभ्यर्थियों को बेगा, भारिया, सहरिया को बुलाया गया है। इलेक्ट्रीशियन के सबसे ज्यादा 36 अभ्यर्थियों को, फिर से यहाँ पर बैकलॉग के यहाँ पर 2 हैं। प्रशिक्षण अधिकारी कोपा की बात करें तो 23 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। प्रशिक्षण अधिकारी सोलर टेक्नीशियन में 8 को, कुल यहाँ पर जो 5 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 75 अभ्यर्थियों को बुलाए गए अलग अलग ट्रेड के, जिसमें से दल क्रमांक 1 के द्वारा 38 और दल क्रमांक 2 के द्वारा 37 यहाँ पर 37 अभ्यर्थियों का डीवी यहाँ पर होगा। वहीं पर 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर डीजल मैकेनिक, अलग अलग ट्रेड यहाँ पर मेंशन है। ये सभी ट्रेड में आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा रहता है कि जो एसटी कैटेगरी के जो पद है वो विशेष पिछड़ा जनजाति बेगा, सहरिया, भारिया को बिना किसी एग्जाम के सीधे उनकी योग्यता अर्थात क्वालिफिकेशन के आधार पर, मेरिट के आधार पर दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से सभी ट्रेड में आप देख सकते हैं पूरा जो डिटेल है, कुल बेगा, सहरिया, भारिया अलग अलग ट्रेडों को मिलाकर 139 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और यहां पर दल क्रमांक 1 और 2 के द्वारा 70 और 69
अभ्यर्थियों का डीबी होगा। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए रिजल्ट तब तक नहीं आता जब तक संबंधित विभाग की तरफ से एसटी कैटेगरी की जो रिवाइज्ड पूरे जो मैट्रिक्स होता है कि अब कितनी सीट शेष रह गई वेगा सहरिया भारिया को देने के पश्चात, तो अलग अलग ट्रेड में आप देख सकते हैं इतने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और अब इतनी सीट सीधी उन्हें दी जाएगी। फिर बची हुई जो सीट होंगी या फिर हो सकता है पूरी सीट यदि वेगा भारिया सहरिया को चली जाती है, जिससे इससे पहले भी ट्रेनिंग ऑफिसर में हुआ, तो फिर ऐसी कंडीशन में एसटी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को जनरल की सीट से यहां पर फाइट करना पड़ेगा क्योंकि उनकी सीट सीधे वेगा भारिया को दी जाएंगी। तो 5 और 6 मई को देख सकते हैं आप डीबी होगा, उसके बाद फिर अपडेटेड सीट मैट्रिक्स बनाई जाएगी, एएसबी की भेजी जाएगी। तो पॉसिबिलिटी है कि मई के अंत तक या फिर जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक इसका रिजल्ट जारी होने की संभावना है। फिलहाल यहां पर एएसबी के पहले अन्य रिजल्ट भी हैं, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 और ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 जैसे रिजल्ट भी यहां पर आना बाकी है। ठीक है, और आगे जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख सकते हैं आवेदन पत्र, इस आवेदन पत्र को पूरा यहां पर फिलअप करके साथ में डीवी के साथ अभ्यर्थियों को ले जाना है और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई होगी जो वेगा सहरिया भारिया वाले जो अभ्यर्थी हैं। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी में दोस्तों हमने यहां पर आपको बता दी है। अब बात करते हैं क्या सर नई भर्ती फिर से आएगी। अब देखिए दस्तावेज सत्यापन है तो कौन कौन से अभिलेख आपको ले जाना है और उनका जो क्रम क्या होना चाहिए वो आप देख सकते हैं। सारे जो डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर इस प्रकार से वेगा सहरिया भारियों को भी देने होते हैं। फर्क इतना है उनका एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्टली यहाँ पर उनका सिलेक्शन हर बार यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे नई भर्ती की, तो देखिए चूंकि नए आईटीआई प्रारंभ हो रहे हैं, इसी के अलावा अब कुछ ऐसी नई ट्रेड आएंगी 2027 में, पॉसिबिलिटी हो सकता है फिर से वैकेंसी आए, बट इतने पदों पर नहीं आएगी जितने पदों पर इस बार आई। कुछ नई ट्रेड आपको 2027 में हो सकता है देखने को मिल जाए, बट फिलहाल तो इस साल जो भर्ती हुई है अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी थी 1120, जिसमें से आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी की जो सीट है वेगा भारिया को दी जाएंगी अलग अलग ट्रेड में जितने अभ्यर्थी हमने आपको बताए हैं, और फिर जो सीट शेष रह जाएंगी इसकी जानकारी ईएसबी को दी जाती है और फिर बची हुई सीट के आधार पर रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर किया जाता है। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको इस समय बता दी। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और जानकारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोपा को कोर्स आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।